हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, संधारित्र हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहले यूनिट स्थिर विद्युतिकी का 4 अध्याय खत्म कर चुके। संधारित्र तथा परावैद्युत आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग 5वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। बताओ, गॉस की प्रमेय। ठीक, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें कुल मिला जुला करके करीब 6-7 निगमन है, बस केवल निगमन का अध्याय है गॉस की प्रमेय। इसको सबसे लास्ट में पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये पहला जो अध्याय आप पढ़े नहीं थे, वैद्युत क्षेत्र विभव वगैरह, ठीक है, इसमें है इस सबका आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपको सबसे लास्ट में पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, गॉस की प्रमेय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहले गॉस की प्रमेय में आपको हम बता दें कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी। कि देखो, अभी तक पहले चैप्टर में जो कूलाम थे, कूलाम पहले चैप्टर में जो आपके वैज्ञानिक थे कूलाम, ठीक है, उन्होंने आवेश को बिंदुवत मान के काम किया था। आपको याद होगा कि जो कुछ भी आवेश को लेकर के काम किया था, आवेश को बताओ क्या माना था, बोलो, बिंदुवत मान करके काम किया था, बिंदुवत मान करके काम किया था, बिंदुवत। ठीक है, आपने देखा होगा कि कूलाम ने कहा था कि मेरा जो नियम है वो बिंदु आवेशों के लिए ही कार्य करता है। फिर हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, फिर बिंदु आवेश का विभव निकाला था। मतलब कहने का ये है कि अभी तक आवेश को लेकर के जितने भी काम किए गए हैं, सब में आवेश को क्या माना गया है, बिंदुवत मान करके काम किया गया है, बिंदुवत मान करके काम किया गया है। बताओ, क्लियर है। लेकिन अब गॉस का ये कहना था कि जरूरी नहीं है कि आवेश हमेशा बिंदुवत हो, जरूरी नहीं है कि आवेश हमेशा बिंदुवत हो। आवेश देखो 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे गॉस का कहना है कि गॉस कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आवेश हमेशा बिंदुवत हो। अगर आवेश बिंदुवत नहीं होगा तो आवेश 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, पहला तरीका हो सकता है कि हो सकता है आवेश लंबाई पर बटा हो। आवेश बताओ कहां बटा हो, लंबाई पर बटा हो। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि आवेश हमेशा बिंदुवत हो। तो अगर बिंदुवत नहीं है तो क्या क्या होगा, 3 बातें हो सकती हैं। हो सकता है आवेश लंबाई पर बटा हो। लंबाई पर बटने का मतलब ये देखिए आपका छड़ है, ये देखिए इस पर, ये देखिए लंबाई पर बटा हो सकता है कि आवेश बटा हो क्षेत्रफल पर। हो सकता है कि आवेश बताओ कहाँ बटा हो, क्षेत्रफल पर बटा हो। क्षेत्रफल पर बटा हो कैसे, ये देखिए जैसे मान लिया कोई गोला है, ये देखो इसके ऊपर आवेश बटा है, ये देखिए इसके ऊपर आवेश आपका बटा है। ठीक, और तीसरी बात हो सकता है कि आवेश बटा हो आयतन पर। कहाँ बटा हो, आयतन पर बटा हो। ये देखिए कोई गोला है, गोले के अंदर आयतन होता है, ये देखो आपका आयतन पर बटा हो। बताओ, समझ बात आ रही है। तो गॉस का कहना है कि जो कूलाम लोग आवेश को बिंदुवत मान के काम किए थे, जरूरी नहीं है कि हमेशा आवेश बिंदुवत ही हो। अब बताओ, अगर बिंदुवत नहीं होगा तो 3 बातें होंगी, या तो आवेश बटेगा लंबाई पर, या तो बटेगा क्षेत्रफल पर, या तो बटेगा आयतन पर। तो इसीलिए हम लोग 3 प्रकार का घनत्व पढ़ने जा रहे हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम लोग 3 प्रकार का घनत्व पढ़ेंगे। अब देखो, अगर आवेश लंबाई पर बटा हो तो हम लोग पढ़ेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। पढ़ेंगे आवेश का, बताएं कौन सा घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व पढ़ेंगे। और अगर आवेश क्षेत्रफल पर बटा हो तो हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्षेत्रफल घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का बताएं कौन सा घनत्व, पृष्ठ घनत्व। और अगर आवेश आयतन पर बटा हो तो हम लोग पढ़ेंगे आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का बताएं कौन सा घनत्व, आवेश का हम लोग पढ़ेंगे आयतन, उसके बाद घनत्व। अब बताओ, क्लियर है। तो 3 प्रकार के घनत्व हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। एक आवेश का रेखीय घनत्व, एक आवेश का पृष्ठ घनत्व, एक आवेश का आयतन घनत्व। यहां से अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। अब बताइए, आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है। बताओ, 3 प्रकार के घनत्व पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों ना जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है। कि आवेश 3 ही प्रकार से बढ़ सकता है, या तो लंबाई पर बटेगा, या तो क्षेत्रफल पर बटेगा, या तो आयतन पर बटेगा। तो 3 प्रकार के घनत्व हम लोग पढ़ेंगे। अब बताओ, समझ में आ रहा है। तो चलिए, अब हम ये तो आपको हम समझा रहे थे, अब हम लोग अध्याय की शुरुआत करने चल रहे हैं। अब हम लोग अध्याय की शुरुआत करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आइए देखें, यहां से हम लोग 3 प्रकार का घनत्व हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहली हेडिंग हमारी पढ़ने चल रही है। ठीक, देखो पहली हेडिंग हमारी है नंबर 1
आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक है, अंग्रेजी इसकी है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। चलो देखो क्या है, अब एक एक करके आपको हम बताते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है कि आवेश के रेखीय घनत्व को आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आपका यह है कि माना कोई आवेश Q, माना कोई आवेश Q माना कोई आवेश Q एक समान रूप से किसी लंबाई यल पर वितरित है, अगर ऐसा हुआ तब आएगा लैम्डा। लैम्डा बराबर बोलेगा, बताओ Q बटे यल। ये है आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक है। कि अगर कोई आवेश Q, ऐसे देखो डायग्राम बना के दिखा दे। ये देखो आपकी लंबाई है, लंबाई बताओ कितनी है, लंबाई है आपकी यल, ठीक है। ये देखो आवेश बटा है, ये देखो ये आवेश बताओ Q बटा है। अगर ऐसा हुआ तब जाकर के लैम्डा बराबर आपका आ जाएगा Q बटे यल। अब यहां से परिभाषा बना लो कि यदि कोई आवेश Q किसी लंबाई यल पर एक समान रूप से वितरित है तो आवेश तथा लंबाई के अनुपात को आवेश का क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि अतः यदि कोई आवेश, ठीक है, किसी लंबाई पर, यदि कोई आवेश किसी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश तथा लंबाई के अनुपात को, तो आवेश तथा लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ये ठीक, चलिए 2 पॉइंट आपके हो गए, ये परिभाषा हो गई। अब उसके बाद देखो तुमको तीसरे पॉइंट बताते हैं। तीसरे पॉइंट में जल्दी से कर लो, उसके बाद आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 3। अब देखो इसके बाद पॉइंट नंबर आपको हम 3 बताते हैं। तीसरा पॉइंट आपका यह है कि यह अदिश राशि है। यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। उसके बाद देखो चौथे पॉइंट में आपको बता दें इसका मात्रक। तो मात्रक आपको समझ में आ गया होगा, मात्रक होगा कूलाम बटे मीटर। उसके बाद नंबर 5 में आओ, बात करते हैं बीमा निकालें। तो देखो मात्रक आपका आया है कूलाम
बटे मीटर आया है, तो कूलाम को लिख सकते हो एम्पियर सेकंड बटे आपका मीटर। अब इसकी बीमा निकालो। बीमा आपकी आ जाएगी, सेकंड का टी हो जाएगा, एम्पियर का ए हो जाएगा, बटे मीटर का यल हो जाएगा। ठीक, अब आप ऊपर भेज दो। अब आपका आ जाएगा यल की पावर -1, उसके बाद टी इंटू ए। ये है बीमा, बताओ किसकी? आवेश के रेखीय घनत्व की। और उसके बाद देखो, एक पॉइंट आपसे हम और कहना चाहते हैं कि आज के बाद आवेश कभी भी लंबाई पर बटा हो तो सूत्र में हमेशा लेमडा का प्रयोग करना, तब क्यों नहीं आएगा, कौन आएगा? लेमडा आएगा। इसी बात को यहां पर लिख रहे हैं कि यदि आवेश लंबाई पर बटा हो तो सूत्र में यदि आवेश लंबाई पर बटा हो तो सूत्र में सदैव लेमडा का प्रयोग करते हैं। लेमडा का प्रयोग करते हैं। ये अब बताओ आवेश का रेखीय घनत्व बताओ, सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? हो गया सबका? जल्दी कर लें। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 हेडिंग, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश का पृष्ठ घनत्व। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखो, नंबर 1, आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका है कि यदि कोई आवेश Q किसी क्षेत्रफल A पर, यदि कोई आवेश Q किसी क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित है, क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, तब सिग्मा बराबर आपका होता है Q बटे, जैसे ये कैसे वितरित है दिखाते हैं। ये देखो, माना कोई गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और ये देखो आवेश बटा है, ये देखो, ये अगर ऐसा हुआ तब आपका आएगा सिग्मा, तब आ जाएगा सिग्मा बराबर बताओ Q बटे A। आया? अच्छा, अब उसके बाद गोले का क्षेत्रफल आप कह सकते हैं एक जगह पर Q बटे 4 पाई इंटू R का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां से परिभाषा बना डालो कि जब कोई आवेश Q किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब हम कह सकते हैं यदि कोई आवेश किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं।
ये आपकी हो गई परिभाषा। ठीक है, बताओ कितने पॉइंट हुए? 2 पॉइंट आपके हुए हैं। चलिए उसके बाद देखिए नंबर 3, तीसरे पॉइंट में ये बात करते हैं, यह अदिश राशि है। उसके बाद नंबर 4 में आइए बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक में देखो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। उसके बाद अब आइए 5वें पॉइंट में विमा की बात करें। बीमा निकाल दे, देखो बीमा निकाल दे। चलिए देखिए 5वें पॉइंट में बीमा निकालते हैं। तो देखो बीमा में कैसे निकलेगा, ध्यान देना। मात्रक बताओ क्या आया है, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर आया है। कूलाम को तोड़ोगे तो आपका आ जाएगा एम्पियर सेकंड बटे मीटर का स्क्वायर। बीमा लिखे तो बीमा आपकी आ जाएगी, बताओ ऊपर भेजो, L की पावर -2 बताओ T इंटू ए। ये है बीमा, बताओ किसकी? और एक बात और आपसे कहना चाहते हैं पॉइंट नंबर 6 में, यह है कि यदि आवेश किसी क्षेत्रफल पर, यदि आवेश किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित है, तो सूत्र में सदैव सिग्मा का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये आप याद रखिएगा। बताओ 6 पॉइंट आपके हो गए। चलिए उसके बाद अब नंबर 3 बात करते हैं आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व, चलिए देखिए इसके बारे में। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट आपका है कि आवेश के आयतन घनत्व को हम लोग रो से लिखते हैं। आवेश के आयतन घनत्व को किससे लिखते हैं? रो से। दूसरा, माना कोई आवेश Q किसी आयतन V पर एक समान रूप से वितरित है। ऐसे ये देखो, ये देखो, ये ठीक है। ये हमने मान लिया गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, ये आपका ये। तो अगर ऐसा हुआ तब आपका आएगा रो बराबर Q बटा V, और Q बटे V का मान आ जाएगा 4/3 IR क्यूब।
ये अब यहां से परिभाषा बना डालो। यदि कोई आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित है, यदि कोई आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित है तो आवेश तथा आयतन, आवेश तथा आयतन के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, कर लो। अब हम कह सकते हैं नंबर 3 में यह अदिश राशि है। नंबर 4 में मात्रक इसका होगा कूलाम बटे मीटर क्यूब। उसके बाद नंबर 5 बीमा निकालते हैं। तो बीमा में देखो सबसे पहले मात्रक क्या आया है, कूलाम को लिखो एम्पियर सेकंड बटे मीटर क्यूब। अब आइए बीमा निकालते हैं। तो मीटर का यल की पावर -3, सेकंड का टी, एम्पियर का ए, ये है बीमा। और बस एक पॉइंट और कहना चाहेंगे कि यदि आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित है तो सदैव सूत्र में रो का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये था 3 प्रकार के घनत्व। तो अगर लंबाई पर बटा है तो सूत्र में यल का प्रयोग होगा, और अगर क्षेत्रफल पर बटा है तो सिग्मा का प्रयोग होगा, और अगर आयतन पर बटा हो तो सूत्र में रो का प्रयोग होगा। गॉस का प्रमेय क्या है अभी बहुत देर बाद आएगा, बहुत लंबी कहानी है, अभी इसके पहले बहुत सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तीनों घनत्व हो गया। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।